हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज दैट गिव वन रीजन व्हाई द ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में कहता है मसल्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड थर्ड क्वेश्चन इज मसल्स ऑफ हार्ट आर इनवॉलंटरी। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं कि कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये पूछा जा रहा है क्यों है, कम से कम एक रीज़न जो है ये बताना है। तो चलिए बताते हैं क्या हो सकता है। कई कारण है ब्लड के कनेक्टिव टिश्यू होने का। सबसे पहली बात है कि इसके अगर कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इसके कंपोजिशन में सेल्स भी मौजूद है और मैट्रिक्स के रूप में इसमें प्लाज्मा भी मौजूद है। तो इस कारण से भी ये कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा कारण ये है कि यह ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स और भी कई प्रकार के सब्सटेंसों को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब तो यही होता है ना, एक भाग को दूसरे भाग से कनेक्ट करना। और ब्लड यहाँ पर कनेक्ट करने में सक्सेसफुल है, इस कारण से ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर है, ये आंसर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। बी नंबर में क्वेश्चन कहता है कि मसल्स कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्यों होता है। तो चलिए ये भी हम लोग देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी का गुण होता है। यह एक स्पेशल प्रोटीन होता है, खास करके इसमें एक्टिन एंड मायोसिन होता है। इस दोनों के एक्टिविटी से, है ना, मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। और ये क्या करता है, काउज मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ बॉडी। इसके कारण बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन होता है, इसलिए मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये भी क्लियर हो गई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सी में, कहता है यहाँ पर कि हार्ट का जो मसल्स होता है यह इनवॉलंटरी होता है ना, यानी कि यह हमारी इच्छा से काम नहीं करता है ना। तो हार्ट मसल्स यानी कि कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट के वॉल में पाया जाता है, यह एक्शन में इनवॉलंटरी होता है ना, क्योंकि इसको जो है हमेशा, है ना, रिदमिकली कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन करना पड़ता है ना, टू पुश द ब्लड टू ऑल पार्ट्स। पूरे बॉडी में ये ब्लड भेजता रहता है। अगर ये एक पल के लिए भी रुक जाएगा तो पूरे बॉडी का काम रुक जाएगा, है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय भी इसको काम करना पड़ता है ना। इसलिए यह वॉलंटरी नहीं है, यह इनवॉलंटरी होता है, यानी कि बॉडी अपनी इच्छा के अनुसार ये काम करता है और इसको हमेशा कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। ये कभी थकता नहीं है, नॉट गेट फैटिग्ड, है ना। इसको हमेशा काम करना पड़ता है। तो इसका भी आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।